आइए आज हम समझते हैं ज्योग्राफी में जो है हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है। जैसे हिमालय को तो कई भागों में विभाजित किया गया, जैसे एक सीधे सीधे विभाजित कर दिया गया है, उसके बाद नदियों द्वारा जितनी नदियां निकली हैं उसके द्वारा भी विभाजित किया गया है, जो राज्यों में डिवाइड किया गया राज्य के रूप में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो हिमालय है हमारा पूरे विश्व में सबसे ऊंचा हिमालय जो है हमारा भारत का जो है हिमालय। आइए समझते हैं यह हिमालय को देखा जाए तो इसे हम चार भागों में सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं। जो सबसे ऊपर का हिमालय है या जिसे हम पार हिमालय कहते हैं, यानी हमारी तरफ नहीं है दूसरी तरफ से देखने को मिलता है उस तरफ से, तो इसे हम पार का हिमालय कह देते हैं। इसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है या सबसे पुराना हिमालय। तो यह इसे हम ट्रांस का हिमालय कहते हैं, सबसे लास्ट वाला। फिर उसके बाद आप आएंगे तो बृहद हिमालय, यानी सबसे बड़ा हिमालय, सबसे विशाल हिमालय जो है इसी बृहद हिमालय को कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट भी इसी पर पर्वत पर है, तो इसे हम लोग बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके नीचे और आप आएंगे तो इसे मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह ऊपर से भी बीच में है नीचे से भी बीच में, इसलिए इसे मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे आप आएंगे तो इसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। शिवालिक हिमालय उसी को कहते हैं जहां से हिमालय की शुरुआत होती है, जहां से लगता है कि अब यहाँ से हिमालय की शुरुआत हुई है, उसी को हम लोग शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। शिवालिक हिमालय को हम शिव जी का हिमालय कहते हैं, क्योंकि शिव जी जो है चाहे वो बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ हो चाहे यमुनोत्री गंगोत्री सब शिवालिक हिमालय पर ही स्थित है, इसलिए हम शिवालिक हिमालय की संज्ञा भी दे देते हैं। इसके बाद हम देखें तो इसको भी हम लोग चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं, चार भागों में। जैसे देखिए आप यहाँ से निकली सिंधु नदी, यहाँ निकली सिंधु नदी। सिंधु नदी जहां से निकली है, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिस्सा है हम उसे पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो मैदानी भाग है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। क्या? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखा जाए सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी के बीच का जो हिस्सा है उसे यदि हम लोग देखें तो उसे हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। जब हम आपको उत्तराखंड के बारे में बताएंगे तो उत्तराखंड को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, एक कुमायूं हिमालय, एक गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्या? एक गढ़वाल और एक कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। जब हम उत्तराखंड के बारे में बताएंगे तो इसे विस्तृत रूप से जानकारी हम आपको देंगे। इसके बाद समझते हैं कुमायूं हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच का जो हिस्सा है हम इसे कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। कभी कभी यदि गढ़वाल का नाम दे दे तो भी आप लोग क्वेश्चन में कर दीजिएगा। इसके बाद देखा जाए काली और तीस्ता नदी के बीच का जो हिस्सा है, काली और तीस्ता नदी के जो बीच का हिस्सा है, ये नदियां कहां से निकली? ये सब हिमालय से नदियां निकल करके मैदानी भाग की तरफ आ रही हैं, ऊपर से निकल करके नीचे की तरफ आ रही हैं। अब नदियां बनती कैसे है, ये नदियों का जल किस रूप में आता है, ये हम आपको अगली वीडियो में बताने वाले हैं, तो नदी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिस्सा है उसे हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। नेपाल का जो राष्ट्र है वह किस नदी के बीच में बसा है? वह काली और तीस्ता नदी के बीच में बसा है। क्या? काली और तीस्ता नदी के बीच पूछा है। पहली बार जो आप लोग 2020 का जो विशेष हुआ था उसमें पूछा था कि जो है काली नदी का उद्गम कहां से होता है, तो काली और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसे तीस्ता नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। बाकी तीस्ता और दिहांग देखा जाए, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का जो हिस्सा है उसे हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। क्या? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि दिहांग और तीस्ता नदी के बीच का जो हिस्सा है, जो हिमालय का जो क्षेत्र है उसे हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। बाकी तीस्ता और काली नदी के बीच का जो हिस्सा है उसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, नेपाल हिमालय के। इस बात काली और सतलज नदी के बीच का जो हिस्सा है इसे हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। बाकी सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिस्सा है इसे हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ये भी आप लोग जानेंगे, जो ये ऊपर वाला हिस्सा इसे पार या ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, बीच वाले हिस्सा को जो है बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। सबसे ऊंचा हिमालय यही है। इसके बाद देखा जाए तो ये मध्य हिमालय है, इसके बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद नीचे सबसे नीचे जो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जैसे बहुत टूटा फूटा है और बहुत विस्तृत है, जैसे पूर्वी घाटियां जितनी है, चाहे वो गारो खासी जयंतियां हो जितने हैं, सब शिवालिक हिमालय पर ही निर्मित हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत सादर धन्यवाद।